हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लाई हूँ, वो देख के आप खुश हो जाओगे और आपको लगेगा कि यार हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये स्टॉक का नाम है मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये फाइनेंस कंपनी के बारे में सुना होगा। तो आज मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ और आपको इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आप एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड एक एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ऐसी कंपनी होती है जहां पर डिपॉजिट नहीं लेती है, वो सिर्फ लोन देती है। जैसे बैंक क्या होता है, जहां पे डिपॉजिट भी लेती है, लोन भी देती है। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या होती है, जहां पे डिपॉजिट नहीं आता है, सिर्फ वो लोन देती है। तो एक कंपनी एग्जैक्टली क्या कि कौन कौन सी चीज़ों का लोन देते हैं। लोन में बहुत डिफरेंट, बहुत बड़ा वाइड सेक्टर है जहां पर मतलब बहुत तरह के लोन्स मिलते हैं। तो ये गोल्ड लोन्स देती है, मतलब गोल्ड लेती है या और पैसा देती है, या गोल्ड खरीदने के लिए पैसा देती है। माइक्रो फाइनेंस छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है कंपनी, वो काम भी करती है। हाउसिंग लोन्स घर बनाने के लिए लोन देती है। और कमर्शियल व्हीकल लोन्स, जो भी आपको व्हीकल आपको खरीदने हो वो खरीदने के लिए भी आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो उसका मेन काम है एनबीएफसी, तो मेन काम इसका ये लोन प्रोवाइड करना। लेकिन कौन कौन सी चीज़ों के लिए लोन प्रोवाइड करती है वो इम्पॉर्टेंट है। गोल्ड, माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन्स। तो इन चीज़ों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड एक फेमस कंपनी, एक फेमस स्टॉक है जहाँ पे लोग बहुत अच्छा रिटर्न कमाते हैं और बहुत लोगों को पता नहीं है। तो आज मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,965.66 करोड़ का है। अभी ये मिड कैप कंपनी है, इसको अभी लार्ज कैप बनने में टाइम है। तो वो जो टाइम है ना, वहाँ पे इन्वेस्टर्स को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। मार्केट लॉट, फिर इसकी प्राइस बुक प्राइस आप इसका देखो 2.43, और इसका जो बुक वैल्यू है, शेयर का बुक वैल्यू कितना है 67.90। मतलब जो बुक वैल्यू का अगर आप 2.43 टाइम्स करो ना, तो वो नॉर्मली नहीं, तो उसका वो मार्केट प्राइस जो अभी चल रहा है ना प्राइस, वो आता है। तो आप समझ सकते हो अभी आपको सस्ते भाव में मिल रहा है। नॉर्मली अगर आप फाइनेंस कंपनी का देखो तो उनका पीबी जो ये बुक प्राइस है वहाँ पे 6 to 7% होता है, लेकिन इसका टाइम्स होता है, लेकिन इसका सिर्फ 2.43 टाइम्स है। चलो आप पीबी नहीं, पीई भी देख लो तो 8.91 है, और इंडस्ट्री का पी है 35.03। मतलब आपके जो इंडस्ट्री का जो एवरेज अगर आप निकालो तो वो 35.03, और इसका पी जो शेयर का पी है वो 8.91। मतलब अभी आपको कितना ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है। उसके बाद अर्निंग पर शेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। 18.53 रुपीज़ पर शेयर आप कमा रहे हो, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद जो पुट कॉल रेशो है 8.06, मतलब लोगों ने इतनी जो पुट कॉल इतनी है ना इस शेयर की बाय की हुई है। डिविडेंड परसेंटेज 137.50% अच्छा है, और डिलीवरेबल चार्जेस है 24.84%। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं, मतलब सिर्फ एक सिंपल सा लुक देख लेते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जहाँ पर आप 2017 का रेवेन्यू देखो तो 3.40 थाउजेंड करोड़ है, और उसके बाद जो आप इंक्रीमेंट देख रहे हो 2018 में 3.47 थाउजेंड करोड़, 4.24 थाउजेंड करोड़, और 2020 में तो बहुत ज़्यादा अच्छा 5.55 थाउजेंड करोड़। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी जो लॉस में चल रही है अभी, और ये कंपनी का आप रेवेन्यू और प्रॉफिट देखो तो सिर्फ इंक्रीमेंट में है। उसके बाद आप प्रॉफिट भी देखो, जहाँ पे 0.75 थाउजेंड करोड़, थोड़ा सा डिक्रीज होने के बाद जो इंक्रीमेंट हो सकता है, यहाँ पे भले ही इनका रेवेन्यू है तो यहाँ पे इन्होंने ग्रोथ के लिए एक्सपेंडिचर, या फिर उनके एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गए थे 2018 में, लेकिन 2019 में आप देखो 0.94 थाउजेंड करोड़, और 2020 में इनका प्रॉफिट देखो इतना जोरदार, इतना मतलब सोने पे सुहागा जैसा है, 1.46 थाउजेंड करोड़। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है।
उसके बाद हम प्रमोटर होल्डिंग्स देख लेंगे। भले प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा अच्छा नहीं है, सिर्फ 35% प्रमोटर्स ने होल्ड किया हुआ है, जिसमें से भी 0.27% इनका प्लेज किया हुआ है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना ये बहुत कम है। अगर कोई भी कंपनी का मतलब 6 to 7% से ज्यादा अगर उन्होंने प्लेज किया तो वो एक रिस्की स्टॉक है, लेकिन इनका सिर्फ 0.27% इन्होंने प्लेज किया हुआ है। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स है वो है 7.62%, अच्छी है वो भी। DII है 8.75%, और जो FII है वो तो बहुत ज्यादा अच्छी 39.01% है। और अदर पार्टीज जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके है 17.23%। तो जो बड़े लोग हैं उनके पास कितना है 83%, 83 to 84%, तो उन्हीं के पास उन्होंने होल्ड किया हुआ है। सिर्फ 17.23% ऐसा है जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के पास है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि भले ही इनका जो प्रमोटर होल्डिंग्स है वो इतना नहीं है, वो सिर्फ 35% है, लेकिन जो FII है वो है 39.01%, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। उसके बाद हम टॉप लाइन और बॉटम लाइन देख लेंगे। तो आप टॉप लाइन देख सकते हो जहाँ पे आप इनका सेल्स देखो, मार्च 2018 में था 3420 करोड़ का, और देखो आप हर साल जो इंक्रीमेंट आप देख सकते हो 2019 में भी 4179, फिर 5465। इससे क्या चीज़ पता पड़ती है कि मार्केट में इसकी जो डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा है। हर साल इंक्रीमेंट बताना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है कंपनी के लिए। आप नॉर्मली कोई कंपनी का बैलेंस शीट देख लो, अगर आप 3-4 बैलेंस शीट देख लो सबका इंक्रीज हो रहा है, तो ये कोई ईजी बात नहीं है कि कोई भी कंपनी का हर साल ये भी इंक्रीमेंट बता रहा है, ये भी इंक्रीमेंट बता रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब आपकी खुद की कंपनी हो, हर साल वो इंक्रीमेंट बताए ना, तब आपको पता पड़ेगा कि उसमें कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। और जहाँ पे ये NBFC कंपनी है तो वहाँ पे हर साल इनका जो इंक्रीमेंट दिख रहा है ना, तो वो आप देखो तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और इनका इंक्रीमेंट भी छोटा मोटा नहीं, डायरेक्ट 4179 करोड़ से 5465 करोड़ पे आ गया, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। उसके बाद जो अदर इनकम में जो जहाँ पे उन्होंने दूसरी जगह इन्वेस्ट किया है वहाँ से जो इनकम आ रही है वो भी हर साल इंक्रीज हो रही है। तो मतलब इन्होंने कहीं भी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं किया जो नॉन एसेट हो, जहाँ से उनको अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा, वहाँ से भी उनको अच्छा रिटर्न आ रहा है। तो इन टोटल आप इनका टोटल इनकम देखो तो 4242 करोड़ से हो गया 5551 करोड़ पे आ गया है। उसके बाद इनके एक्सपेंडिचर्स वो भी मतलब ये ग्रोथ ला रहे। मेन बात क्या है, कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, तो ये जो लार्ज कैप बनने का जो सफ़र है ना, उसके लिए उसके बीच में इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे रिटर्न, अच्छा डिविडेंड कमा सकते हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना होता है ताकि वो लार्ज कैप बनते बनते अच्छा इन्वेस्ट कर। लेकिन बहुत कंपनी होती है जो स्मॉल कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट नहीं हो सकती। लेकिन मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड में आप देख सकते हो कि उनका आप सेल्स देख सकते हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या मैं आगे आपको रेशियोज बताऊंगा, वो सब आप देख सकते हो। तो उससे आपको पता पड़ेगा कि कंपनी के पास एबिलिटी है, ग्रोथ है, तो आप अच्छे से मतलब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और इसमें से अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। उसके बाद आप नेट प्रॉफिट देखो तो 948 करोड़ से आ गया वो 1480 करोड़ का। तो बहुत ज़्यादा अच्छी छलांग मारी है कंपनी ने 2019 से 2020 तक। तो जिन्होंने 2019 में इन्वेस्ट किया होगा तो उनका तो पैसा डबल ही हो गया होगा 2020 तक, और मतलब अच्छा इंक्रीज हुआ होगा उनके शेयर के प्राइस में। अब हम बेसिक EPS देख लेंगे तो 2018 में जो कंपनी सिर्फ 8 रुपये देती नहीं थी, 8 रुपये जो इंसान को मिलते, 8 रुपये वो कमाता था, आज वो 17.54%, डायरेक्ट 2018 से डबल से भी ज्यादा 17.54 रुपीज वो कमा रहा है पर शेयर। उसके बाद बुक वैल्यू आप देखो तो 45.61 था इन 2018, उसके बाद 54.45 और आज हो गया 68.31। मतलब आप देख सकते हो कंपनी के जो एसेट्स है वो इंक्रीज हो रहा है और कंपनी की जो लायबिलिटीज है वो डिक्रीज हो रही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी कंपनी के लिए कि कंपनी की लायबिलिटीज को डिक्रीज करना, और ये कंपनी वो कर रही है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखो तो 62.43 और अब हो गया 73.25%। बहुत अच्छी बात है।
नॉर्मल सी बात है, अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होना ही है, और कोई भी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है इसका मतलब कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी और बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा ग्रोथ हो सकता है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब इनके जो ऑपरेशंस है वो भी हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऑपरेशंस का जो इंक्रीज होना है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सामने पता पड़ रहा है जो कंपनी का सेल्स है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी इंक्रीज ही होगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट आपने देखा ही है, बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हुआ था, डायरेक्ट 900 से 1400 तक गया है। तो 2019 में जब कंपनी नेट प्रॉफिट मार्जिन उनका था 22.69% और आज उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है 27.08%। तो बहुत अच्छा इन्होंने छलांग मारा, और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ, क्योंकि बहुत सारी कंपनी उनका ऐसे पॉइंट में इंक्रीज होता है 0.50 से 0.80, और ये कंपनी का 22.69% से 27.08%, तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद रिटर्न ऑन नेटवर्थ इक्विटी, तो ये भी अच्छी, तो आप कंपनी के रेशोज देख सकते हो कि हर चीज़ इंक्रीमेंट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी इंक्रीमेंट में है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब लोग जो इन्वेस्टर्स जो पैसा लगा रहे हैं उस पर उनको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो 2018 में जब 72.72% मिलता था, वो आज 2020 में 25.68% हो गया। तो ये पॉजिटिविटी आप देख रहे हो कंपनी की, इन्हीं से लोग जज करते हैं कि उनको कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी जो पैसा लगाती है उस पर उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, 21.77% इन 2018 एंड नाउ इट इंक्रीज टू 26.90% इन 2020। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। और रिटर्न ऑन एसेट्स, एसेट्स पे उनको जो रिटर्न मिल रहा है 3.96% था इन 2018, और अभी वो आ गया 5.06%। उनके जो एसेट्स है वो भी ऐसे नहीं है कि जहाँ पे उनको अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, वहाँ पे भी उनको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो कंपनी का एक अदर इनकम भी है। उसके बाद करंट रेशो बहुत सही है। करंट रेशो हमेशा 2:1 में होना चाहिए, यहाँ पे 1.90:1 है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जहाँ पर 2018 में 2.18 था, फिर 1.98 और अभी वो 1.90 हो गया है। और क्विक रेशो भी सेम 1.90। इनका मतलब क्या होता है, कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, तो कैश फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कंपनी मतलब इजीली, मतलब कोई भी चीज़ को कैश में मतलब जल्दी कन्वर्ट कर सकती है, वो पावर है कंपनी के पास, या उतनी एबिलिटी है कंपनी के पास। उसके बाद जो डेट टू इक्विटी रेशो है, तो डेट टू इक्विटी इंक्रीज हो रहा है। तो आपको लगेगा यार कंपनी का डेट इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि ये कंपनी का मेन काम क्या है, लोन देना। तो लोन पे उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो इतने लोगों को लोन देंगे तो वो भी किसी से लोन देंगे, ऐसा तो नहीं कि अपने घर से पैसा लाके वो दे देंगे। तो वो लोन दे रहे, लेकिन वो भी किसी से लोन ले रहे हैं, तो वो लोन लेंगे तो क्या उनको भी तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों चीज हो रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप देख सकते हो, मार्च 2018 में 2.08 था और अभी वो 2.10 है। तो उनकी सपोज अगर उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिक्रीज होता तो इसका मीनिंग क्या होता कि कंपनी के पास एबिलिटी नहीं है कि वो अपना इंटरेस्ट अच्छे से पे कर पाए, या कंपनी लेट इंटरेस्ट पे करे, तो वो चीज़ इंक्रीमेंट में, तो इसका मीनिंग क्या है कि कंपनी अच्छे से इंटरेस्ट पे कर रही है। और डेट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी, ऑब्वियस सी बात है, कंपनी लोन ले रही है और कंपनी आगे लोन दे रही है, तो इसका मेन काम ही यही है। तो जो एनबीएफसी कंपनी है वहाँ पे आपको डेट टू इक्विटी और इंटरेस्ट रेशियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनका काम ही वही है, तो वो चीज़ तो इंक्रीज होगी। लेकिन अगर दूसरे सेक्टर्स में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको डेट टू इक्विटी देखना, क्योंकि अगर आप दूसरी कंपनी देख रहे हो, मतलब ये सेक्टर में नहीं, दूसरी कंपनी, वहाँ पे उनकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही, तो वो चीज़ बहुत नेगेटिव बात है और वो कंपनी में आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि उनका काम यही है। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट को कि मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ। तो डेट टू इक्विटी इंक्रीज हो रहा है तो वो अच्छी बात है, और साथ में इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इंक्रीज हो रहा है, तो कंपनी के पास एबिलिटी कि वो अच्छे से इंटरेस्ट पे कर रही है, उनको भी पे कर रही है और अच्छे से इंटरेस्ट ले भी रही है। फिर हम देख लेंगे 3 ईयर CAGR सेल्स। हम 3 साल का क्या बोलते हैं,
एवरेज निकाल रहे, तो मार्च 2018 में जो उनका सेल्स था वो 19.86% था। तो जो उनका सेल्स है वो थोड़ा यहाँ पे डिक्रीज हो गया। अगर हम उनका क्या बोलते हैं एवरेज निकाले तो एवरेज में थोड़ा कम आ रहा है। तो बात इधर क्या आ गई है कि जैसा कि ये थोड़ा सा पेंडेमिक वाला सिचुएशन आ गया है और कंपनी के कॉम्पिटिटर्स थोड़े ज़्यादा आ गए, तो उस वजह से जो सेल्स है वो थोड़ा डिक्रीज हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छी नहीं, आप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। कंपनी बहुत सुपर्ब है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, और अभी मिड कैप कंपनी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और मार्च 2019 में जैसे कि आप देख सकते हो इंक्रीज हुआ था 20.98%, लेकिन अभी फिर से थोड़ा डिक्रीज हो गया 17.31%। लेकिन जब आप पूरी कंपनी को आप देख रहे हो, उसकी सारी चीज़ें देख रहे हो, तो उससे आपको ये पता पड़ रहा है कि कंपनी के पास एबिलिटी है कि वो अच्छे से ग्रोथ हो सके। और ये कंपनी मन्नप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड ग्रोथ इसका होगा इसका। तो आप ये कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो, आप डेली इस पर वॉच कर सकते हो। हम प्राइस की बात आगे करेंगे। एक बार हम 3 साल का नेट प्रॉफिट देख ले, जो कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट है हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा डिक्रीमेंट दिख रहा है आपको मार्च 2018 में, जहाँ पे 35.54% था, और 2019 में बहुत अच्छा इंक्रीमेंट 38.74%। लेकिन नेट प्रॉफिट में थोड़ा डिक्रीज आ गया मार्च 2020 में। अगर आप सिंगली देखो तो नेट प्रॉफिट अच्छे से इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर आप एवरेज निकालो तो थोड़ा डिक्रीमेंट आपको दिखेगा। तो मार्च 2020 में जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो थोड़ा डिक्रीज हो गया, तो वहाँ पे आ गया 24.97%। तो ये थोड़ी नेगेटिव बात है। अब हम मन्नप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड का जो आज का करंट प्राइस है वो देखते हैं। तो आज का करंट प्राइस 162.40 रुपीज़ था, जहाँ पे ये 1.63% नीचे गिरा था 2.70 रुपीज़। अगर आप देखो तो 2.70 रुपीज़ कल के भाव से ये नीचे गिरा है। अगर आप 1 ईयर हाई देखते हो तो 194.80 है। अब बात यहाँ पे क्या आ जाती है कि ये अपने हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, हाई के बस 30-40 रुपए दूर है। लेकिन अगर स्विंग ट्रेडर्स है, ठीक है, तो स्विंग ट्रेडर्स को इसमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। लेकिन अभी बात क्या है, ये आपको सस्ते भाव में मिल रहा है, लेकिन अगर ये और गिरता है तो आपको डिप में इसको बाय करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफा होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, अगर आपको नहीं वो पड़ी कि हमें 1 ईयर हाई 5 ईयर हाई नहीं देखना है, हमें इसमें अच्छा, ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आपको 2-3 साल में इतना अच्छा रिटर्न कमा के देगा कि आप हमें थैंक यू बोलोगे, थैंक यू आपने हमें ये स्टॉक, आपने हमको वो किया मोटिवेट और हमने स्टॉक लिया। तो आपको ये स्टॉक लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक है मन्नप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। जैसे कि आपने देखा कि इसका सेल्स, नेट प्रॉफिट, इसका सब इंक्रीमेंट फॉर्म में है, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो और आपको अच्छा प्रॉफिट होता है और आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।